सोलर लूनर लूनर सोलर 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 लूनर 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 सोलर सोलर लूनर 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 सोलर। हाय, एक्लिप्स एक लव ट्रायंगल है 3 कैरेक्टर्स के बीच में, सन, मून और अर्थ। 2 लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो भी एक्लिप्स होता है। अभी डिटेल में जाते हैं। अब सबको पता होगा कि हमारा घर यानी कि अर्थ सन के आजू बाजू रिवॉल्व होता है और उससे रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 डेज लगते हैं, और अपने मून को अपने अर्थ का रेवोल्यूशन लगाने में 27 डेज लगते हैं। अब जो एक्लिप्स का सिचुएशन है उसके अंदर हम अर्थ के रेवोल्यूशन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और ऐसा मान सकते हैं कि सन और अर्थ दोनों स्टेशनरी है। ठीक है, अब मून के रेवोल्यूशन की बात करते हैं। मून का रेवोल्यूशन बाकी सारे रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स की तरह उसका जो ऑर्बिट है सर्कुलर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एलिप्टिकल है, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ हुआ सर्कल है। और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो एंगल है अपने सन और अर्थ के साथ में लाइन में नहीं है, लेकिन 5 डिग्री से टिल्टेड है। और ये टिल्टेड ऑर्बिट होने की वजह से एक्लिप्स बार बार नहीं होता, नहीं तो हर महीने मून सन के सामने से पास होता। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये टिल्टेड ऑर्बिट भी सन और अर्थ की लाइन में से मून को पास होने देता है। तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि या तो मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए स्टॉप करने के लिए, तभी सोलर एक्लिप्स होता है, और जब भी मून दोनों के पीछे पहुंच जाए यानी कि अर्थ सन और मून के बीच में आ जाए तभी लूनर एक्लिप्स होता है। अब इस एक्लिप्स के दोनों सिचुएशन को हम और क्लियरली देखते हैं। तो सोलर एक्लिप्स को आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए एक बल्ब और एक कॉइन। अब क्या आपको करना है कि आपके सामने लाइट सोर्स को रखना है, और इस लाइट सोर्स के सामने आप कॉइन को पॉइंट करोगे तो आपको एक्लिप्स जैसा लगेगा। अब आप एक चीज नोटिस करना कि आप जैसे कॉइन को आगे पीछे लोगे तो कॉइन का साइज आपके हिसाब से अलग दिखेगा। इसे कहते हैं एपरेंट साइज। तो मून का भी एपरेंट साइज इतना परफेक्ट है कि मून का जो एपरेंट साइज है और सन का जो एपरेंट साइज है वो एग्जैक्टली सेम है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली सेम साइज होने की वजह से परफेक्ट एक्लिप्स होता है और अपना मून सन को परफेक्टली कवर कर सकता है और गायब कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से सम टाइम्स ऑफ द ईयर मून का डिस्टेंस अर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा दूर हो जाता है, तो ज्यादा नजदीक हो तो सन को और अच्छे से कवर करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि मून के थोड़ा सा दूर होने की वजह से सन थोड़ा सा बड़ा दिखेगा मून के कंपैरिजन में, तो सन और मून के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा और उसकी वजह से आपको एक रिंग जैसा दिखेगा। तो इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो ऐसा रिंग वाला शेप भी आ जाता है बिकॉज मून का जो अपेरेंट साइज है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग डिस्टेंस अलग दिखता है। लूनर इक्लिप्स तब होता है जब मून अर्थ और सन के बाद में आए, यानी कि अर्थ सन और मून के बीच में आ जाए। ऐसा तब होता है जब रिवॉल्व होते टाइम जो परफेक्ट अलाइनमेंट है वो उस डायरेक्शन में हो जाए। जब परफेक्ट अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था तब सोलर इक्लिप्स देखा, और परफेक्ट अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में हो तो परफेक्ट लूनर इक्लिप्स हो जाता है। लूनर इक्लिप्स बेसिकली कुछ नहीं है, जो सन की वजह से जो अर्थ का छाव पड़ता है, यानी कि अपने प्लैनेट का, अपना जो राउंड प्लैनेट है उसके शैडो के बीच में से मून पास होता है। तो उस दौरान कुछ देर के लिए जो मून की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। मून किस लिए चमकता है? क्योंकि वो अपने सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी मून का खुद का कोई लाइट सोर्स है नहीं। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट को शैडो की वजह से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन हम उसे परफेक्टली गायब होते हुए नहीं देख पाते, तो उसका इंटेंसिटी का डार्क होकर और फिर बाद में वापस ब्राइट होता है। ठीक है, तो जब सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है तो वह हमेशा अमावस के टाइम होता है, यानी कि न्यू मून के टाइम, और जो लूनर एक्लिप्स होता है वो हमेशा पूनम के टाइम होता है, यानी कि फुल मून के टाइम। अब ऐसा हमेशा क्यों होता है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। क्योंकि अर्थ के रेफरेंस पॉइंट से अगर आप मून को देखो सन के सामने से पास होते हुए, तो उस टाइम पे सन की लाइट मून के पीछे से आ रही होगी, तो उस टाइम मून कंप्लीटली ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑपोजिट साइड से आप देखो तो मून के बराबर सामने से सन आ रहा होगा और हम अर्थ पे से उसे देख रहे होंगे। तो ये जो मून के फेजेस के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं हो तो आप इस विजुअलाइजेशन से आप समझ जाओगे कि लाइट का डायरेक्शन चेंज होने से मून का थोड़ा सा ही पोर्शन आपको क्लियरली दिखता है, और जब मून के सामने सन आ जाएगा तो मून आपको क्लियरली दिखाई देगा, और जब सन के सामने मून आ जाएगा यानी कि जब पीछे सन होगा तो आपको मून का सिर्फ डार्क सेक्शन दिखाई देगा, तो इसलिए आपको सिर्फ डार्क सर्कल दिखाई देता है। और ऑब्वियसली जब आप सन के सामने मून आ रहा होगा तो दिन का टाइम होगा, तो आपको उस टाइम पे देख ही नहीं पाओगे, लेकिन जब वो सन के सामने से पास होगा तब आपको क्लियरली आइडिया आएगा कि वो मून यहाँ से पास होके जा रहा है। ठीक है,
तो आई थिंक आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स कैसे होता है और क्यों होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये सब सीख जाए। और कमेंट्स में बताइए अगर आपको कुछ डाउट हो और कुछ और सीखना हो तो वो भी बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे क्यूरियस।